कब से हुआ था कौन सा युग, अवतार से लेकर काल की अवधि तक जानिए सब कुछ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितना ऑडियो वीडियो मोटिवेशनल कहानियाँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मित्रों, हिंदू शास्त्रों में अवधि को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। मानव में सतयुग से लेकर कलयुग तक काफी परिवर्तन आए हैं और हर युग की अपनी एक विशेषता भी है। ऐसे में ये जानना काफी रोचक होगा कि किस युग की शुरुआत कब हुई थी। युग का अर्थ होता है एक निश्चित काल अवधि। 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में काफी अंतर है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में कुछ मूलभूत परिवर्तन आए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कौन सा युग कब से प्रारंभ हुआ और उसकी क्या विशेषता है। सतयुग। तो चलिए जानते हैं सतयुग के बारे में। यानी कि सतयुग में पाप का मात्रा कितना था और पुण्य का मात्रा कितना था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। चारों युगों में सबसे पहला युग यानी कि सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य के भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार हुए। अब जानेंगे त्रेता युग। यानी कि त्रेता युग में इंसान कैसा था और पाप का मात्रा कितना था और पुण्य का मात्रा कितना था। तो चलिए जानते हैं त्रेता युग के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 मानी गई है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हुई थी। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और तीर्थ नैमिषारण्य था। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम, वामन, परशुराम के अवतार हुए। तो चलिए जानते हैं द्वापर युग। यानी कि द्वापर युग में इंसान कैसा था और पुण्य का मात्रा कितना था और पाप का मात्रा कितना। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 है और ये युग माह की कृष्ण अमावस्या में शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेकर कंस जैसे दुष्टों का संहार किया। अब जानेंगे कलयुग के बारे में जो अभी चल रहा है। कलयुग के बारे में जानेंगे कि इंसान कैसा जीवन जी रहा है और पाप का मात्रा कितना है और पुण्य का मात्रा कितना। तो चलिए चलते हैं कलयुग के बारे में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्तमान युग यानी कि कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम यानी कि 4,32,000 वर्ष है। भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष ही रह गई है। वही गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है। चारों युगों में पाप की मात्रा कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। इसके साथ ही इस युग में विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ, जिन्होंने मनुष्य को अहिंसा का रास्ता दिखलाया। ये भी कहा गया है कि कलयुग में पाप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के युग में अवतरित होंगे। मित्रों, तो आज हम लोग जाने हैं कि युग कितना होता है।
तो युग यानी कि 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कौन सा युग में कितना पाप का मात्रा था और पुण्य का मात्रा, इस सब हम जान चुके हैं। तो चलिए, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितना भी नया मोटिवेशनल कहानी है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।